बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी मेरे हिस्से का आसमान। इस कहानी में अब तक आपने सुना श्रीधर और मान्या नोएडा के एक वर्किंग कपल हैं जो अब अपने आने वाले बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। श्रीधर को अचानक उसके पुश्तैनी घर कानपुर से बड़े भाई का फोन आता है कि परिवार में बंटवारा हो रहा है। कानपुर पहुंचकर श्रीधर अपने बचपन के घर में एक बार फिर अपना बचपन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि यह घर अब बेच दिया जाएगा। अब आगे। बड़ी भाभी की आंखें छलछला आई थीं। छोटे भैया वैसे भी उनसे खार खाते थे और अब भी उखड़े से ही चले गए। श्रीधर की आंखें अपने आप ही छत की ओर चली गईं। 4 साल का था जब बड़ी भाभी घर आई थीं। घर की चाबियों के साथ साथ उन्हें श्रीधर की भी जिम्मेदारी दी थी दादा ने। छोटे भैया 18 के थे तब। छोटे भैया कभी भाभी को माँ की जगह अपना ही नहीं पाए, लेकिन श्रीधर की तो नींद भाभी की गोद से होती थी और सवेरा भाभी की आवाज से। इसी घर के बरामदे में पीछे दौड़ दौड़ कर भाभी ने उसे खाना खिलाया था। और वो जो उधर किनारे बेंत की कुर्सी रखी है ना, पहली बार स्कूल बंक करने पे दादा से वहीं डांट पड़ी थी। जब 12वीं के एग्जाम में उसने शहर टॉप किया था तो आकर सबसे पहले छत पर बढ़िया सुखाती भाभी को ही बताया था। यही वजह थी कि नौकरी लगने के बाद उसने इस घर की मरम्मत में अपने पहले पूरे साल की सैलरी झोंक दी थी। उसके बाद भी वो रिपेयर के पैसे बराबर भेजता रहा था। 24 घंटे में यह दूसरी बार था जब श्रीधर का दिमाग सुन्न पड़ गया था। घर बेच देंगे, दुकान में बंटवारा, घर का बेचना। श्रीधर जानते समझते आया था, लेकिन सोचा था कि हाईवे वाली जमीन बिकने से और रसोई अलग अलग हो जाने से मामला रफा दफा हो जाएगा। ये घर बिकेगा ये वो सोच भी नहीं सकता था। हल्ला सुनकर मान्या भी बाहर आ गई थी। श्री! मान्या की चीख से श्रीधर का ध्यान टूटा। मान्या को अचानक तेज दर्द उठ गया था। वो गिरने को ही थी कि दादा ने संभाल लिया। मान्या उनके कमरे के ही बाहर खड़ी थी। बिट्टू, इसको संभाल, मैं डॉक्टर साहब को लेके आता हूँ। दादा गाड़ी की चाबी लेकर दौड़े। भाभी तब तक ठंडे पानी की पट्टियां ले आई। श्रीधर मान्या का हाथ मसलता रहा। घबराहट से उसकी जान सूख रही थी। बड़ी भाभी उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको हिम्मत देती रही। डॉक्टर आए और चेकअप करके बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है स्ट्रेस हो गया इनको। 3 दिन बिल्कुल आराम करने दीजिएगा। अगले कुछ दिन दादा और बड़ी भाभी की जिंदगी जैसे मान्या के नाम हो गई थी। उसके खाने पीने, उठने बैठने, सबका ध्यान उन दोनों ने अपने हाथों में ले लिया था। श्रीधर भी बाहर की दौड़ धूप में लग गया था। उस शाम श्रीधर छत पर बैठा था जब दादा उसके पास आए। अभी कहना तो नहीं चाहता था बिट्टू, लेकिन वक्त कम है। कुमार बंटवारा जल्दी चाहता है। दुकान बिकने का मतलब है मेरा काम बंद हो जाना। बेटों की जिंदगी भी देखनी है भैया। तेरी भी तो जिंदगी अब शुरू हो ही रही है। ये घर के कागज हैं, तू दस्तखत कर देना। इसमें एक और लिफाफा है, जमीन बेच के जो रुपया आया था उसके 1/3 हिस्से का चेक है। सोच ले, 2 रोज हैं तेरे पास। दादा के जाते ही श्रीधर सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि दादा को उसकी आंखों के आंसू दिख जाएं। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।
हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।